हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉन के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी कैप्रिकॉन्स के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए कैप्रिकॉन, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपकी फीलिंग्स हम देखेंगे आपके पर्सन के लिए, और फिर हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आपकी साइड की स्टोरी क्या है, आपके तरफ इस पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स और जस्टिस। आपके पर्सन के तरफ आपके लिए क्या फीलिंग्स है। हर्मिट, डेथ, 4 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों के बीच में म्यूचुअल एनर्जी इस वक्त क्या है, 3 ऑफ कप्स। तो आप दोनों ही चाहते हो कि ये रिकन्सिलिएशन हो। अगर आप उनमें से हो जो बोल रहे हो कि नहीं, मुझे ये रिकन्सिलिएशन बिल्कुल नहीं चाहिए, तो ये रीडिंग शायद आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैं क्लियरली देख रही हूँ कि आप दोनों म्यूचुअल एनर्जी में, आप दोनों के लिए 3 ऑफ कप्स है, जो एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। कुछ केसेस में ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी एनर्जी हो सकती है। तो ये उन लोगों के लिए लागू है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या फिर एक मतलब एक रिकन्सिलिएशन चाहते हो। तो ये आप देख सकते हो, ये स्टोरी शायद, ये रीडिंग शायद आपके लिए हो। तो पेज ऑफ सोर्ड्स है आपकी एनर्जी। मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन पर नज़र रखे हुए हो, क्योंकि आपको किसी चीज़ के बारे में शक है। शायद आपको शक है कि ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे अगर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपको ये डाउट है कि ये पर्सन किसी और से मिल रहे हैं, किसी और के साथ डेट कर रहे हैं। तो आप इस पर्सन पर नज़र रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं आप इनके सोशल मीडिया को देख रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता चले। या फिर आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू, कॉमन फ्रेंड्स अगर हो तो उनके थ्रू पता करवाने की कोशिश कर रहे हो। ये पर्सन जो है इस वक्त आइसोलेशन में है। ये पर्सन और आपके बीच में शायद एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। हर्मिट वर्गो एनर्जी है। तो हो सकता है इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हो, या फिर बिल्कुल भी कांटेक्ट ना हो, मगर ये पर्सन आपके बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। अब ये देखिए, फिर से यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स दिख रही है। तो जैसे मैंने कहा, कुछ केसेस में ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और शायद आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन के लाइफ में कोई और है। ये पर्सन की एनर्जी में है डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, यहाँ पे एक सेपरेशन है, एक एंडिंग है। ये पर्सन शायद एक नई शुरुआत चाहते हैं एक एंडिंग के बाद। या तो वो आपको छोड़कर किसी और के साथ जाना चाहते हैं, या किसी और को छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक एंडिंग दिख रही है, एक चेंज दिख रहा है, एक बड़ी शिफ्ट दिख रही है इस पर्सन के तरफ से। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, फिर से स्कॉर्पियो एनर्जी। मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन को अभी भी बहुत पसंद करते हो, बहुत प्यार करते हो, मगर बहुत सारी आप अपने अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आप कहते नहीं हैं, मगर आप फील करते हैं। ये पर्सन भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं। यहाँ पे जस्टिस है। तो फिर से यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये पर्सन आपके साथ गलत कर रहे हैं, या गलत किया इन्होंने, और आपको वो चीज़ बहुत खटक रही है, बहुत बुरा लगा कि ये पर्सन ने आपको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, या आपके साथ गलत किया एक थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर। या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को अपनी किए की कर्मा मिलनी चाहिए। आप इस पर्सन, ये आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे आपके तरफ रिकनसाइल करने आए, और उनको वो गलती की एहसास हो कि उन्होंने जो किया वो गलत किया। और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं देख रही हूँ आप होप कर रहे हो, विश कर रहे हो कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने किए की कर्मा मिल जाएगी। लीब्रा एनर्जी है ये। तो ये पर्सन डेफिनेटली अपने किए की कर्मा भुगत रहे हैं, क्योंकि इनके लाइफ में एक और एंडिंग दिख रही है। तो या तो आपके साथ एंड करके अगर किसी और के तरफ गए हैं, तो वो भी एंड हो रहा है, और ये पर्सन काफ़ी बिट्रेड फील कर रहे हैं। या फिर ये पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि उन्होंने गलत किया आपके साथ, और वो चीज़ का उनको बहुत बुरा लग रहा है। तो क्लैरिफाई करते हैं कि
ये क्या है इस रीडिंग में? थ्री ऑफ कप्स। तो ये थ्री ऑफ कप्स हो सकता है कि इस पर्सन के तरफ से हो मगर आपके तरफ से ना हो, या फिर ये दोनों तरफ से है क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जी है। तो थ्री ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ सोर्स। तो देखिए यहाँ पे एक्वेरियस एनर्जी दिख रही है। इस वक्त आप दोनों के बीच में जो एनर्जी है काफ़ी डिटैच्ड है, कोल्ड है। तो जैसे कि मैंने कहा, आप दोनों शायद कांटेक्ट में नहीं हो, और अगर कांटेक्ट में हो तो काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ों पर बात करते हो। इमोशनल डिस्टेंस है यहाँ पे। पेज ऑफ सोर्स यहाँ पे क्यों है? नाइन ऑफ सोर्स। तो देखिए आपको किसी चीज़ के बारे में बहुत परेशान थे आप, आपको ऐसा इंट्यूशन था कि ये पर्सन कुछ आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं, इनके लाइफ में कोई और है, और ये जो इंट्यूशन है उसे कंफर्म करने के लिए आप इस पर्सन पर स्पाई कर रहे थे, नज़र रखे हुए थे। और ये चीज़ जो है आपको बहुत अंदर ही अंदर बहुत एंग्जाइटी क्रिएट करी थी। आप थोड़े से डिप्रेस थे, ठीक से रात को सो नहीं पा रहे थे क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लग रहा था ये पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है। हर्मिट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन और आपके बीच में शायद बहुत कहा सुनी हुई, और आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन दिख रही है। और इस वजह से आप दोनों शायद इस वक्त बातचीत नहीं कर रहे हो, सेपरेटेड हो एक दूसरे से। या फिर ये पर्सन ने अचानक से आपको घोस्ट कर दिया या फिर बात करना बंद कर दिया, और इस वजह से शायद आप बहुत परेशान हो। आप चाहते हो कि ये पर्सन बाहर आकर सच्चाई बताए आपको, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर सकते कि ये पर्सन एक दिन इतना अच्छा व्यवहार कर रहे थे, फिर अचानक से वो गायब हो गए। तो ये बात भी मैं देख रही हूँ कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस पर्सन ने आपको अचानक से घोस्ट कर दिया। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। तो देखिए आप वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपको ये यकीन हो चुका है कि ये पर्सन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। इस पर्सन ने आपको एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया। ये पर्सन के एनर्जी में एक प्लेयर एनर्जी है, तो ये पर्सन अपने ऑप्शंस ओपन रखते हैं। काफ़ी इनकंसिस्टेंट है, काफ़ी प्लेयर टाइप एनर्जी है, शायद बहुत ऑप्शंस है इस पर्सन के, कैजुअल रिलेशनशिप्स बहुत है। तो किंग ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है? इसके बावजूद कि आप इस पर्सन की नेगेटिव बातें जानते हो, देख चुके हो, फिर भी आप इस पर्सन को पसंद करते हो, क्योंकि वो प्यार कोई ऐसा स्विच तो नहीं है कि जो ऑन ऑफ हो जाए। तो वो फीलिंग्स आपके दिल में अभी भी है इस पर्सन के लिए, और आपको ये भी पता है कि ये पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत है। तो आप उस चीज़ से बहुत दुखी हो, मगर एट द सेम टाइम वो जो प्यार है आपके दिल में वो ख़त्म नहीं हुआ है। फोर ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है इस पर्सन की एनर्जी में? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देखिए ये समय का खेल है। यूनिवर्स कह रही है कि सही वक्त आने पर ये पर्सन को रियलाइज़ होगा कि उन्होंने क्या किया, गलत किया, और वो आपके साथ रिकंसाइल करने आएंगे। तो जस्टिस यहाँ पे क्यों है? थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो आपको ये बहुत बुरा लगा है कि ये पर्सन जिसको आप इतना प्यार करते हो, जिसके बारे में आपने इतनी केयर की, ये पर्सन ने आपको इस तरीके से ट्रीट किया, और उस चीज़ का आपको बहुत दुख है, डिसअपॉइंटमेंट है, और आप चाहते हो कि ये पर्सन को वो गलती का एहसास हो और कर्मा मिले उनको। तो टेन ऑफ सोर्ड्स इस पर्सन के लिए क्यों है? चैरियट। तो ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, इनके लाइफ में कर्मा आ चुकी है, इनको वो एहसास हो चुका है, और ये पर्सन बहुत जल्द आपके तरफ आएंगे एक ऑफर लेकर, एक रिकंसिलिएशन की। कैंसर एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्सन की फ्यूचर एक्शंस आपके तरफ क्या होगा। मून, कैंसर, पाइसिस एनर्जी, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, और आउटकम क्या होगी इस रिलेशनशिप का? एट ऑफ स्वॉर्ड्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्शन देखिए, ये पर्सन आगे भी चलकर आपके साथ धोखा ही दे रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है कि एक बार किसी ने अगर चीट कर लिया तो फिर उस पर्सन का भरोसा ही क्या है। वो आगे भी चलकर चीट कर सकते हैं, छुपाकर आपसे कुछ चीज़ें कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको शायद पता ना हो, तो वो आएंगे ज़रूर आपके तरफ, मगर उसके बाद भी ये पर्सन जेन्युइन नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है। उसके बाद भी कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आपको पता नहीं है, और ये पर्सन छुपा रहे हैं आपसे, या फिर वो आपके पीठ पीछे कुछ कर रहे हैं जिसके बारे में आपको शायद पता नहीं हो। मगर ये जो चीज़ें हैं वो रिवील ज़रूर करेंगे, मतलब इनकी पास्ट में अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया हो तो वो ज़रूर आपको कह देंगे कि
मैंने ऐसे ऐसे किया है, मगर आगे चलकर भी मैं देख रही हूँ कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये पर्सन फिर से वो नहीं रिपीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स है। तो मैं देख रही हूँ आउटकम इस रिलेशनशिप का फिर से स्टैग्नेंसी है, मगर स्टैग्नेंसी का एक सोल्यूशन है जो यूनिवर्स कह रही है कि वो सोल्यूशन आपके मन में है, आपके हक में है। आप अगर चाहो तो ये सोल्यूशन बना सकते हो, और सोल्यूशन तो दो ही है, या तो आप इस पर्सन को कम्प्लीटली कट ऑफ कर दो, या फिर इस पर्सन को एक्सेप्ट करो वो जैसे है और एक रिलेशनशिप में आप जुड़ जाओ। तो ये जो है मैं देख रही हूँ आगे भी चलकर आप बहुत कंफ्यूज्ड होंगे, स्टैग्नेंट होगी ये रिलेशनशिप, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे कि क्या करना है, मगर उसकी सल्यूशन आपको मिल जाएगी और आप समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना है। तो यही है आपके लिए रीडिंग कैप्रिकॉन। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे आप ईमेल करें या वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी पेमेंट डिटेल्स के साथ। और जैसे मैंने कहा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा आपसे आगे चलकर भी वीडियोस रेजोनेट होंगी, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर पाऊंगी, और जब मैं एनर्जी टैप करती हूँ तो ज़्यादा वीडियोस रेजोनेट करते हैं आपसे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।